the seeds, that how seeds grow into the new plant, about the embryo, and about the stages of the germination. So in the today's topic, we are going to investigate, we ourselves we're going to investigate about the germination through different activities, right? Before I start, just go through that a process of germination. Here I'll show you a video that will be easy for you to revise the previous lecture. Seed to a seedling passes through many stages of growth. In the early stages, when a seed is placed in moist soil, it absorbs the water around it. The water then reaches the beginning of the baby plant or the embryo within the seed. This makes the embryo grow and increase in size. Eventually, the embryo breaks open the seed coat and comes out of the seed. The root comes out first and grows into the soil. This fixes the baby plant to the soil and helps the root absorb water and nutrients from the soil. Then the shoot comes out of the seed and starts to grow towards the sun. The first pair of leaves that come out of the seed with the shoot are called cotyledons. The root grows longer. The shoot becomes green and sprouts more leaves. This is a young plant and is called a seedling or sapling. For all these stages of germination, essential conditions or factors are required. And the different stages. Now we will go into the more detail about the फैक्टर्स के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं जर्मिनेशन में. अब जो कुछ फैक्टर्स जो हैं वो एक्सटर्नल होते हैं और कुछ जो हैं वो इंटरनल होते हैं. जिस तरह जो बाहर से हमें चाहिए सीड की ग्रोथ के लिए वो है वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और एरेशन, लाइट और डार्कनेस. ये वो फैक्टर्स हैं जो सीड को चाहिए आउटसाइड, यानी कि उसके एनवायरनमेंट में ये चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा. फिर कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इंटरनल है. सीड वाइटैलिटी, जिस प्रीवियस लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द सीड, सो दैट इज द सेम एज सीड वाइटैलिटी के सीड जो है उसमें वो कितना कैपेबल है जर्मिनेट होने के. फिर नेक्स्ट है जीनोटाइप, कि उसके जीन्स जो हैं उसके डीएनए कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो जो डिजीजेस को compete कर सके. जिससा ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, सबके अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं डिफरेंट करेक्टर्स को, डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो इसी तरह प्लांट्स के भी जीन्स हैं. जिस तरह आजकल जो फूड आ रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हाइब्रिड हैं, यानी कि वो इसके जीन्स को यूटिलाइज करें, उसके इंटरनल फैक्टर को यूज करें, जीनोटाइप को यूज करें. नेक्स्ट फैक्टर इज सीड मैचुरेशन, कि एक सीड जो है वो कितना मेच्योर हो सकता है. फिर सीड डोमेंसी है, कि अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगी तो वो अपने डोरमेंट स्टेज पे रहेगा. क्या अगर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी तो फिर वो सीड जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करेंगे. अब ये सारे कुछ
जो फैक्टर्स हैं ये इकोलॉजिकल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, सीड के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। अब आपने वीडियो में भी देखा है कि व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो, एयर, वाटर, सॉइल, लाइट। अब एक फैक्टर है, यू कैन राइट दैट इन अ चैट बॉक्स कि कौन सा एक फैक्टर आपने मुझे बताना है जो हेल्प कर रहा है प्लांट की ग्रोथ के लिए। You can write that in a chat box, one factor that helps in the growth of plant. Yes, very good. So that can be the quality of seed और ऑक्सीजन। तो ये टोटली मिलके हमारे पास आ गए हैं 5 फैक्टर्स जो हेल्प कर रहे हैं एक सीड की जर्मिनेशन के लिए। अब सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट हम डिटेल में स्टडी करेंगे दैट इज द वाटर, कि वाटर क्यों चाहिए जर्मिनेशन के लिए। वाटर इसलिए चाहिए कि जो मेच्योर सीड है उनके पास काफी उसको मॉइस्चर चाहिए। क्या जब मॉइस्चर होगा तो इतना मॉइस्चर होना चाहिए कि वो डिके ना हो, खराब ना हो। क्या फिर जो अगर मॉइस्चर मिलेगा तभी सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा। अब सीड ने जो है वो वाटर अपटेक कर लिया है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एम्बिबिशन, के सीड ने अब वाटर को सोक कर लिया है, तो इस ये प्रोसेस को इम्बिबेशन कहते हैं। और इम्बिबेशन की वजह से सीड जो है वो स्वेल हो जाएगा और सीड कोट जो है वो उसका रिमूव हो जाएगा। जिसना अभी जो आपने वीडियो देखी है उसमें बताया गया है कि जब सीड स्वेल हो गया है तो फिर उसके सबसे पहले जो है वो सीड कोट रिमूव होगा। सीड कोट रिमूव हुआ तो फिर उसमें से रूट्स निकली और फिर शूट। फिर नेक्स्ट हम जो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं वो फैक्टर है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी, तो फिर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा और रेस्पिरेशन नहीं होगी। स्टूडेंट्स, यू आर ऑलरेडी वेल अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिससे हमें एनर्जी की जरूरत है। तो क्योंकि प्लांट जब सीड जर्मिनेट कर रहा है तो उसके पास लाइट नहीं है, लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही सॉइल में, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है ताकि वो ऑक्सीजन के जरिए से ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सके, जिससे हमारे अंदर प्रोसेस रेस्पिरेशन का स्टार्ट होता है। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर फूड जो हमने खाया होता है वो ब्रेक डाउन होता है, तो इस तरह फूड जो है वो कॉटिलेडन में स्टोर है और फिर वहां से ये ब्रेक डाउन होके इसको सीड को एम्ब्रियो को एनर्जी मिलेगी। तो सो द स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर ऑक्सीजन की वजह से एनर्जी मिली तो जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। अब जो नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है दैट इज 20%, तो इससे बिलो जो है वो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर सकेगा। फिर थर्ड फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो है टेम्परेचर, के टेम्परेचर अगर सीड जो है वो अपने कोल्ड पीरियड में चला जाता है, यानी कि उसको इतना टेम्परेचर ही नहीं मिला कि वो जर्मिनेट कर सके, तो फिर इस वजह से वो फ्रूटिंग उसकी नहीं हो सकेगी, वो ग्रो नहीं कर सकेगा क्योंकि उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं मिला। तो ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है जर्मिनेशन का दैट इज द 24 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर होना चाहिए मोस्टली प्लांट्स के लिए, सीड्स के लिए, कि वो जर्मिनेट कर सकें।
फिर स्टूडेंट्स हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस तरह जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं जर्मिनेशन का प्रोसेस। यहाँ पे सबसे पहले आपने कोई ऑब्वियसली यू डोंट हैव द टेस्ट ट्यूब, तो फिर आप कोई सी भी बॉटल्स ले सकते हैं, जैम और पिकल बॉटल, anything that you have made of glass at your home, so you can utilize that and write the label on each bottle। क्या उसके आपने सबसे पहले लेबल लिखना है कि ये जो बॉटल है ये ग्लास है, ये नंबर 1 है, फिर नंबर 2 है। अब उसमें आपने करना है कि कुछ सीड्स डाल देने हैं, ठीक है, यू कैन सी दैट। अब यहाँ पे जो कॉटन है, कॉटन पर में सीड डाले हुए हैं, यू कैन सी दैट अ ब्राउन वन कि ये वाले जो हैं ये सीड हैं, दिस वन यू कैन सी दैट दीज आर द सीड्स। अब ये सीड्स जो हैं यहाँ पे है और उसमें कॉटन है, फिर उसके अंदर आपने वाटर ऐड कर देना है। फिर हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं उनको हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि आगे हम कौन से फैक्टर्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। हम करेंगे लाइट, वाटर, ऑक्सीजन और रूम टेम्परेचर। इनको हम स्टडी करेंगे थ्रू इन्वेस्टिगेशन। उनके स्टूडेंट्स जब तक आप खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि किस तरह ये हेल्प कर रहे हैं जर्मिनेशन में। तो फर्स्ट में देखें कि आपने कोई ग्लास में सीड्स डाल के, कॉटन के अंदर सीड रख के और उसको कबर्ड में रख दिया है, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम में जहां पे नो लाइट लिखा हुआ है वो हमें बता रहा है कि हमने उसको लाइट नहीं दी, हमने सेम वाटर रखे, सीड्स के नंबर भी सेम है, ऊपर से हमने उसको कवर कर दिया है विद कॉटन के उसे प्रॉपर, ताकि एयर जो है वो मिल सके, क्या ऑक्सीजन उसे मिल सके। फिर हमने उसको लेबल किया नंबर 2 पे और उसको डार्क रख दिया, ठीक है, ऐसी जगह पे जहां पे लाइट नहीं है। फिर थर्ड टेस्ट ट्यूब की तरफ आए तो हमने सीड्स लेके उसको फ्रिज में रख दिया है। अब हमने ये देखना है कि अगर हम इसको कोल्ड टेम्परेचर देंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा सीड में, क्या ये सीड जो है फ्रिज में रखने से ग्रो हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। फिर स्टूडेंट्स नंबर 4 पे आए, नंबर 4 टेस्ट ट्यूब पे कि आपने इसको इंक्यूबेट करना है, इसके नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इसको इंक्यूबेट करेंगे। फिर जो 5th वन है, आपने सीड्स को कोई भी वाटर नहीं दिया, क्या जब आप वाटर नहीं देंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा। फिर और लास्ट वन पे आपने उसको बिल्कुल कवर कर देना है, ताकि एयर टाइट कर देना है, ताकि कोई भी ऑक्सीजन एंटर ना हो सके, राइट। देन यू कैन सी द इफेक्ट कि अगर आपने इन फैक्टर्स को रोक दिया है, सीड को नहीं दिए, तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट द class, this one is your homework that you have to do this activity at your home, that you can find out the factors के इन factors का effect क्या है germination पे। फिर एक और एक्टिविटी आप करेंगे कि आप जार में सीड्स लेंगे, फिर उसको आपने सॉइल में रख देना है। यू कैन फाइंड दैट एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 11 ऑफ योर बुक। इसको आपने रीड आउट करके और ये एक्टिविटी आपने घर में करनी है। और फिर जब आप एक्टिविटी करेंगे स्टूडेंट्स
very important point that you have to take the picture or you can draw that on your copies कि अपनी copies पे आपने ये pictures के साथ हर step के साथ germination का process होना चाहिए कि आपने जब refrigerate किया तो उसके बाद आपने उसका क्या effect देखा था. Right, you have to do then both of the activities at your home and you have to draw the picture or paste the picture on your copy. Now you can write the question answers or you can take the pictures of that question answers and you have to write that on your copies. के जार वाली एक्टिविटी के बारे में कि किस तरह जो है वो फेयर टेस्ट है. अब फेयर टेस्ट क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल जो है उसको चेंज करना है, बाकी सारे वेरिएबल जो हैं वो सेम होंगे. इस सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया, सेम सीड ली, सेम सॉइल ली, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फेयर टेस्ट है और सिर्फ हमने चेंज क्या किया है, जो हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ वो वेरिएबल हमने चेंज किया है और इसलिए हमने इसको कहा है कि ये फेयर टेस्ट है. अब जो आपने जार में देखी थी ऑब्जर्वेशन वो यहाँ पे कुछ डिटेल में है, कुछ आप खुद भी ऐड कर सकते हो कि आपने क्या इन्वेस्ट. जस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट question, yeah, I wrote it down on the slide just to help you. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसका बी और सी पार्ट है जिसमें आपने रीजंस बताने के डिफरेंसेस क्यों आए थे, फिर क्यों आप ज्यादा सीड ले सकते हैं कि ज्यादा सीड लेंगे तो रिजल्ट जो है वो बेटर होगा. तो क्लास ये एक्टिविटी जो एटलीस्ट आपने 8 डेज के लिए सीड जो है रखना है और डेली उसको चेक करना है. और इन फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे कि किस तरह ये हेल्प करें और लाइट का इफेक्ट क्या है जर्मिनेशन. So you can tell me now that what are the factors needed for plants germination? Students, side by side you have to learn, and if there is a difficulty then you can tell me. Okay. God bless and take care.